नमस्कार। मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया जिस पर बहुत सारा समाचार आपके पास जा चुका है। कल भी मैंने भी एक कार्यक्रम किया था, सत्यहिंदी ने बहुत सारी रिपोर्ट्स की हैं। सभी अखबारों ने, सभी मीडिया के स्तंभों ने उसको कवर किया है। आप जानते ही हैं, बहुत ही अब कॉमन नॉलेज की चीज़ है कि उन्होंने एक समिति बना दी थी जो किसानों के इस मामले पर संबंधित पक्षों से बातचीत करती। 4 सदस्यों की यह समिति थी। आज उसके एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। वही एक इसमें किसान सदस्य थे, आप कह सकते हैं, जो एक किसानों के संगठन से आ रहे थे और पंजाब से आ रहे थे, और उनका बहुत बड़ा अतीत है। 1939 में जन्मे, यानी लगभग 81 साल से ज्यादा की उम्र के हैं वो, और देश में संसद में भी रहे। राज्यसभा में वीपी सिंह सरकार ने उनको मनोनीत किया था 1990 में। तो और बहुत सारे आंदोलनों में, क्योंकि इतना पुराना उनका कार्यकाल रहा है, इतनी उम्र है, इतना अनुभव है, तो एक भारतीय किसान यूनियन नाम के संगठन के 1965 से वो सक्रिय रहे उसमें, और उसके अध्यक्ष रहे, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है एक समय उसके भी चेयरमैन रहे। इस बिल के वो समर्थकों में से थे। जो 4 सदस्यीय समिति बनाई गई थी उसमें उनके अलावा इसमें अशोक गुलाटी साहब हैं, प्रोफेसर अशोक गुलाटी, जिन्होंने बहुत सारे लेख फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और दूसरी जगहों पर लिखे हैं, और वो एक, आप कह सकते हैं, किसानी से जुड़े हुए इकोनॉमिस्ट हैं। एग्री इकोनॉमिस्ट इसे टर्म दिया जाता है। और उनके अलावा प्रमोद कुमार जोशी, ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, कहा जाता है कि आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। गुलाटी साहब को भी कहा जाता है बीजेपी समर्थक हैं। अनिल घनावत इसमें तीसरे सदस्य थे, जो प्रेसिडेंट शेतकारी संगठन किसानों का एक समय में एक किसान आंदोलन से बहुत बड़ा संगठन बन के सामने आया था शरद जोशी के जमाने में, 8वें-9वें दशक में महाराष्ट्र में। ये उस संगठन के अध्यक्ष हैं। और उनके अलावा ये भूपेंद्र सिंह मान साहब थे, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट। ये 4 लोगों की कमेटी थी। तो इसमें उत्तर भारत से और उत्तर भारत के किसानों से कह लीजिए, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए, और किसान आंदोलन के भी एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हुए एक ही शख्स थे, जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह मान। और भूपेंद्र सिंह मान साहब ने आज इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में उन्होंने कहा क्या है, स्क्रीन पर उनका जो संगठन है उसने जो उसको डाला है वो सामने है आपके, आप देख लें। लेकिन जो उन्होंने कहा है वो बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि जैसा इस समय सेंटिमेंट है, जैसी भावनाएं हैं लोगों की, और जैसे एक किसान होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ये उनके लिए संभव नहीं है कि वो ऐसी किसी कमेटी में हिस्सेदार बन सकें और किसानों के खिलाफ हो सके। तो जो उनको पहली बात है कि जैसा सेंटिमेंट है, यानी इस आंदोलन ने अब कम से कम उत्तर भारत में, और खासकर उस इलाके में जहां की किसानी की समस्या को लेकर खड़ा हुआ है, जहां हरित क्रांति का इलाका था, उसमें उसने सेंटिमेंट तो क्रिएट कर लिया है। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो इन कानूनों का समर्थक था अब तक। किसान होने के बावजूद उनको लगता था कि ये कानून उनके पक्ष के हैं। ये वो कह रहा है, और जिसकी 81 साल से ज्यादा उम्र है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले एक समिति में कुल 4 लोग इस देश से चुने, 130-35 करोड़ से, वो उनमें से एक था। तो वो ये कह रहा है। तो इस आंदोलन ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है, जो स्वीकार हुई है इस उनके एक तरह से कहे इस्तीफे के पत्र में, कि इस आंदोलन ने अब लोगों के सेंटिमेंट को पकड़ लिया है। क्या सरकार इसको नहीं समझ रही है? सरकार को इसको नहीं समझना चाहिए। ये एक संदेश इसमें छुपा हुआ है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सरकार ने इससे क्या समझा। ये जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं और जो मैं लोगों से बात कर सका हूं, बहुत सारे लोग जो इस आंदोलन से जुड़े हैं और जो बाहर से इस आंदोलन और इस जैसे तमाम आंदोलनों के बारे में मीमांसा करते हैं। मसलन एक पुराने केंद्रीय मंत्री कृषि मामलों के ही और बीजेपी की सरकार में रहे सोमपाल जी से मेरी बात हुई, अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे बात हुई, काफी देर तक। तो उन्होंने शेयर किया कि वो और मैं इस पर बात करते रहे किसानों की समस्याओं पर, पहले भी ऑन रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड।
तो उन्होंने कहा कि हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं समझ रहे थे कि ये आंदोलन इस तरह से इतना बड़ा और इतना समर्थ आकार ले लेगा। उनकी अपनी याददाश्त में ऐसा कोई प्रयोग उनके सामने नहीं था। तो ये एक बड़ी स्वीकारोक्ति है कि समाज में इसको लेके जो स्वीकारोक्ति बढ़ रही है, सरकार के पास पता नहीं इस तरह की सूचनाएं हैं कि नहीं। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए कि उत्तर भारत में आरएसएस के एक प्रमुख नेता जो व्यापारियों के समुदाय से आते हैं, उन्होंने आरएसएस प्रमुख को कहा है कि वो इसमें हस्तक्षेप करें। सोमपाल जी एक जिम्मेदार आदमी है, कोई बात ऐसे हल्के नहीं कहते। अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ न कुछ सर पैर इसका होगा। उसकी वजह उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर में एक छोटा सा सैंपल बताया मुझे कि मुजफ्फरपुर में उनके एक जानकार जो वहाँ के काफ़ी बड़े किसान हैं, वो सुबह सैर के लिए जो उनका आपस में ग्रुप है, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो मंडी वगैरह में अपनी भूमिका निभाते हैं और वो उस समुदाय से आते हैं जिसे एक ज़माने में बीजेपी का कोर ग्रुप कहा जाता था, यानी व्यापारी जाति के लोगों का जो समुदाय है, जो व्यापार करते हैं। हमारे देश में उनको भी एक जाति के तौर पे हम लोग एक खाने में बांट देते हैं, तो उनके जाति सूचक संज्ञा का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जिन्हें आप जनरल जानते हैं कि जो व्यापार में जो एक कम्युनिटी रहती है। तो उनके साथ वो सैर करते समय उन्होंने पाया कि पिछले 1 महीने में उनमें से तमाम लोगों के तर्क बदले हैं। अब उनको ये लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कुछ तानाशाही किस्म का है। इसका मतलब जो हित वो प्रभावित कर रहा है ये बिल, ये कानून, जैसा किसान समझ रहे हैं, उसका असर अब उससे जुड़े दूसरे लोगों पर यानी व्यापारियों वगैरह पर भी जो एक छोटे केंद्र के व्यापारी हैं, यानी एक केंद्रीय भूमिका निभाने लायक व्यापारी नहीं है कि जो पूरे देश की फसल कोई खरीद सकें या उसका बहुमत खरीद सकें या उसका भाव तय कर सकें, जो जिलों जिलों में अपनी भूमिका तय करते हैं, उनमें बेचैनी शुरू होना सामने, उसकी पल्पेबिलिटी सामने है, ऐसा उनको लगा। हरियाणा से जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कम से कम 6 या 7 जिलों में, जिनमें उन किसानों की बहुतायत है जो इस आंदोलन के समर्थक हैं, सरकार के लिए काम करना अब आसान नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री जी का मामला आपने देखा ही था कि करनाल में एक सभा वो नहीं कर सके, उनको हेलीकॉप्टर उतारना मुश्किल हो गया। बाद में अखबारों ने सुबह खबरें भले ही संभाली कि मौसम की गड़बड़ी की वजह से वो नहीं उतरे, लेकिन वो वीडियोज सोशल मीडिया के जरिए देश भर में सबके पास पहुंच गए, जिन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं उतरे, नीचे क्या हो रहा था वो आपके हमारे सामने आया। चूंकि किसानों के बीच से कई अन्य वर्ग जुड़े हुए निकलते हैं, आपके जो सैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, इनमें जो बच्चे नौजवान भर्ती हुआ करते हैं, वो इन परिवारों से निकलते हैं, उनकी भी भावनाएं हैं। ये जो उन्होंने कहा है कि अब इसने सेंटिमेंट्स पर असर कर लिया है, तो वो भावनाएं फिर बहुत दूर तक जाती हैं और वो किसी भी इस तरह के आंदोलन से उपजी हुई ये भावनाएं क्या कर सकती हैं, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये जो आज हुआ है, ये एक बहुत बड़ी घटना है। अब ये कमेटी लंगड़ी हो गई है, इसके 4 पैर थे, एक पैर आपके सामने नहीं है। और जो दूसरे सज्जन है अनिल घनावत, मुझे ये साफ साफ जानकारी है, सोशल मीडिया पर तो ये उपलब्ध भी है, कि बहुत सारे लोग इनसे कह रहे हैं कि आपके नाम में भी एक शेतकारी, एक किसानों के संगठन का नाम जुड़ा हुआ है, आप अपने को तत्काल इससे अलग करिए। यानी वो भी अंडर प्रेशर है इस समय। एक सामाजिक दबाव होता है किसी भी माहौल का, वो दबाव उन तक भी पहुंच रहा है। बाकी 2 लोग ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि ऐसी है और उनका जीवन और उनके संपर्क ऐसे हैं कि वो टिके रह सकते हैं, लेकिन घनावत साहब के लिए भी बहुत देर तक इस स्थिति में बने रहना मुश्किल होगा। तो आने वाले दिन किसानों की इस आंदोलन, हालांकि सरकार के ओर से बयान आया है कि जो अगले दौर की वार्ता है वो ड्यू कोर्स में होगी और सरकार उसमें उसी तरह से सामने आएगी जैसा वो अब तक बयान देती रही है। मुझे लगता है कि अब सरकार दबाव महसूस कर रही होगी कि उसने जो, जैसा कि आरोप है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक रास्ता निकालने की कोशिश की थी, वो रास्ता भी अब बंद होता नजर आ रहा है और भूपिंदर सिंह मान के इस्तीफे ने उस रास्ते को सरकार के लिए और कड़ी चुनौती के तौर पर पेश कर दिया है। तो देखिए, हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, जो अगले दौर की वार्ता है उसमें क्या निकल के आता है, क्योंकि 26 जनवरी से पहले एक तनाव भी पैदा हो रहा है। कल उनके जो बहुत ही समझदार नेता हैं
और इस आंदोलन में गांधी कहे जाते हैं। बलबीर सिंह का बयान आ गया था, उन्होंने बहुत साफ कर दिया कि जो अफवाहें बहुत सारे टीवी चैनलों पर और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी एक बाहर रहने वाले किसी कागजी संगठन की ओर से फैलाई जा रही हैं, उनका कोई आधार नहीं है। आंदोलनकारियों से उन्होंने एक ही अपील की है कि वो सारे के सारे न सिर्फ शांति का व्यवहार करेंगे, बल्कि वो कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिसका इस्तेमाल कोई दूसरा उसको नकारात्मक रूप से कर सके। किसी भी किस्म की हिंसा और किसी भी किस्म के शोबाजी के वो बिल्कुल पक्ष में नहीं है। बहुत साफ साफ उनका बयान है। वो लगभग रोजाना इस आंदोलन की ऐसी स्थितियों के बारे में अपना बयान देके चीजें क्लियर कर देते हैं, और यही इस आंदोलन की सफलता है कि बहुत मतलब देश के एक बड़े हिस्से का एक बड़ा और ताकतवर समूह का समर्थन बड़ी संख्या में प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने अब तक, जो आज 45 दिन से ज्यादा हो गया है, संयम बनाए रखा है, अपने मुद्दों पर अडिग रहना दिखाया है, और उनके पास अपनी बात को कहने के लिए तार्किकता है। ये इस आंदोलन की बिल्कुल समझ में आने वाली सफलता है। आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि और आगे क्या होता है। आज जो हुआ है ये दर्ज करना जरूरी था, सो आपके सामने पेश है। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।